टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का एक बहुत अच्छा टॉपिक। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के अंत में मैंने एक बहुत गजब की ट्रिक आपको बताई है। उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा वर्णमाला को बहुत आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखना ताकि आप लोगों को वह ट्रिक जो आपको बताई गई है वो ट्रिक आपको अच्छे से पता लग सके। आइए साथियों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्णमाला। आखिर वही बात आपकी आ जाती है, वर्णमाला जो आपका है ना, वर्णमाला की परिभाषा आपकी क्या है। साथियों, वर्णमाला की एक परिभाषा आपकी होती है। सामान्य तौर से आप लोग कहते हो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो लोगों के जवाब होते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथियों, वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, न कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक चीज ये आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों, वर्णमाला में कुल मिला के वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है, तो आंसर आपका रहेगा 52, 52। दोस्तों, ये 52 जो आपकी है ना, अगर इसका बंटवारा किया जाए, एक आपका होता है स्वर, एक होता आपका व्यंजन, एक होता आपका स्वर, एक होता आपका व्यंजन। अगर मैं देखना चाहूँ, मैं स्वर के विषय में जानना चाहूँ, तो आज की वीडियो में हम लोग स्वर देखते हैं। साथियों, स्वर जो आपका होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता आपका ह्रस्व स्वर, एक होता आपका दीर्घ स्वर। संस्कृत में एक और अतिरिक्त स्वर आपका हो जाता है जिसे अपन प्लुप्त स्वर कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वरों की संख्या, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। जब कुल मिला के स्वर आपके 11 थे, स्वरों की संख्या कितनी थी, स्वरों की संख्या जब आपकी 11 थी, तो इसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है दोस्तों, ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी होती है 4। जब 4 आपके ह्रस्व स्वर हो गए तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी आपकी, 7। दोस्तों, ह्रस्व स्वर जो आपके 4 होते हैं, एक आपका छोटा आ, एक आपका छोटी ई, एक आपका छोटा ऊ, एक आपका ऋषि, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दोस्तों जो आपके बचे हुए स्वर होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर आपके बचे हुए हैं, एक आपका बड़वा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर आपके कहलाते हैं। दोस्तों, एक गलती आप लोग करते हो सामान्य तौर से कि जिस तरीके से आपका छोटा आ ह्रस्व होता है, बड़वा आपका दीर्घ होता है, छोटी ई ह्रस्व होता है, बड़ी ई दीर्घ होता है, क्या उसी तरीके से ए आपका ह्रस्व है और ऐ आपका दीर्घ होता है? क्या उसी तरीके से ओ आपका ह्रस्व है, औ आपका दीर्घ होता है? साथियों, यह एक आपका गजब का क्वेश्चन है। सामान्य तौर से हम लोग गलती करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ये चारों के चारों आपके दीर्घ हैं, चारों के चारों दीर्घ हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है ऐसे स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, वो वाले आपके दीर्घ कहलाते हैं। तो साथियों, ए ऐ ओ औ, इन चारों के चारों को बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए चारों के चारों आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले वर्णमाला क्या है, तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। एक आपका ह्रस्व होता है, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। स्वर के विषय में जाने, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर आपके 11 होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, एक आपका दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है आपकी। कौन कौन से ह्रस्व होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि। दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। एक पुनः बात आ जाती है कि सर जी इसके उपनाम भी तो होते हैं ना, जिस तरीके से आपके दूसरे नाम, आपके रिंकी का नाम टिल्लू भी होता है, चिंकी भी होता है, इसी तरीके से इनके भी आपके अन्य नाम हैं। तो साथियों, ह्रस्व स्वर का एक दूसरा नाम होता है आपका लघु स्वर, ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम है आपका एक मात्रिक स्वर। ठीक उसी तरीके से दीर्घ स्वर के भी आपके अन्य नाम हैं, एक गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, ये आपके इसी में जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपकी बात आ जाती है, अगर मैं आपसे बोलूं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो जवाब आपका होगा 4। मैंने आपको कहा मूल स्वर की संख्या होती है, तब भी आंसर 4। मैंने आपको कहा एक मात्रिक स्वर की संख्या क्या होगी, तब भी आंसर आपका 4 होगा। इस तरीके से आप पहचान पा रहे होगे कि पेपर में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका ह्रस्व स्वर के बारे में ही पूछे, ह्रस्व स्वर का अगर पर्यायवाची देकर भी अगर आपसे पूछा जाता है, इसके बावजूद भी आंसर आपका
सेम आएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इस तरीके से अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को आप लोग जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो के लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि मैं जो मेहनत करने के लिए जा रहा हूं वह मेहनत आपकी किस हद तक सही है। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। कम से कम आप लोग इतना सहयोग कर सकते हो, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ताकि गरीब बच्चों के लिए मदद हो सके, वह फ्री में पढ़ाई भी कर सकें। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।